छात्रों पर, निहत्थे बच्चों पर गोली, AK-47 से गोली, कोई आतंकवादी तो नहीं था, लेकिन ये सिवान के एसपी ने किया है। तो इसलिए हम करें कि उनको हर हाल में सिवान से जाना होगा, उनको सरकार तत्काल बर्खास्त करे। अगर नहीं बर्खास्त करती है तो और आने वाला दिन में और बड़े आंदोलन होंगे। विश्वास दिलाते हैं कि ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। हम लोगों को यही आशा है। हम लोगों ने सभी पक्षों से बात भी कर लिया है। जो भी प्रदर्शन का आह्वान किए उनके लिए डेजिग्नेटेड स्थल है, वहाँ पर जितनी भी देर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई विज्ञापन देना चाहते हैं, वो सब उसका स्वागत है और उनकी जो भी बात है वो सरकार तक पहुँचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज सिवान शहर में आयशा छात्र संगठन के बैनर तले जन आक्रोश मार्च निकाला गया था। यह मार्च शहर के अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ और बबड़िया मोड़ होते हुए गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर चौक तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन ने पहले से ही एहतियात बरतते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था। खुद DIG सारण, DM सिवान और SP पूरन कुमार झा पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए थे और इस मौके का जायजा ले रहे थे। गौर करने वाली बात यह रही कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को अपना विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग जताने का पूरा मौका दिया। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया और प्रशासन का रवैया संयमित व सहयोगमत रहा। हालांकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस आक्रोश मार्च का शहर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। प्रदर्शन में महज लगभग 100 लोग ही शामिल हुए। शहर के सभी दुकानों में हमेशा की तरह खुली रहीं और आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य बना रहा। लोगों का आना जाना बाधित नहीं हुआ। राहत की बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, संपत्ति का नुकसान व लाठीचार्ज, बल प्रयोग भी नहीं हुआ। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासन तथा प्रदर्शनकारियों के बीच कोई टकराव नहीं देखा गया। कुल मिलाकर आयशा का यह जन आक्रोश मार्च संख्या बल और प्रभाव दोनों ही मायनों में सीमित असर छोड़ पाया। ना कोई बड़ा जन समर्थन दिखा, ना कोई प्रशासनिक टकराव, बल्कि प्रशासन की सजगता और संयम ने पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अहम भूमिका निभाई। इस पूरे मामले को लेकर सारण DIG क्या कुछ कर रहे हैं और सिवान DM क्या कुछ कर रहे हैं, आपकी उनके बयान पर छोड़ जाते हैं। प्रदर्शन मार्च निकाले हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे? देखिए, मांग तो है कि लगातार हम लोग बता रहे हैं कि भाई 25 तारीख को बिहार बंद के दौरान AK-47 से यहाँ सिवान में गोली चलाया गया। ये लोकतांत्रिक देश है और देश में सबको अपना अधिकार मांगने का हक है, लेकिन प्रशासन का इतना क्रूर हो जाए, सरकार और सत्ता इतना तनासुआ हो जाए कि छात्रों को, आंदोलन करने वाले छात्रों पर, निहत्थे बच्चों पर गोली, AK-47 से गोली, कोई आतंकवादी तो नहीं था, लेकिन ये सिवान के SP ने किया है। तो इसलिए हम करें कि उनको हर हाल में सिवान से जाना होगा, उनको सरकार तत्काल बर्खास्त करे। अगर नहीं बर्खास्त करती है तो और आने वाला दिन में और बड़े आंदोलन होंगे। हम लोग बहुत अच्छे से, हम DM साहब और SP साहब बहुत अच्छे से ब्रीफिंग कर करके इस बार तैयारी रखे हैं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। हम लोगों को यही आशा है। हम लोगों ने सभी पक्षों से बात भी कर लिया है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, इसीलिए हम लोग अब ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। पूरे शहर को सर छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी छावनी में सर। हम लोगों ने सुरक्षा, आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। देखिए, हम लोग सुरक्षा का हर व्यवस्था करेंगे। आम नागरिकों के लिए ही हम लोग नौकरी करते हैं और आम नागरिक को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन डेमोक्रेटिक वे में करें, यही हमारी आशा है उनसे और हम लोग इसी के लिए सारी व्यवस्था की हुई। हम DM साहब और SP साहब काफ़ी मेहनत किए हैं और जो हमारे जवान सब हैं वो लोग भी काफ़ी सतर्क हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज कोई भी अप्रिय घटना। क्या कार्यक्रम है सर, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को सूचना प्राप्त? DM साहब हैं हमारे साथ सिवान के। सर उनसे क्या अपील रहेगी? जी, जो भी प्रदर्शन का आह्वान किए उनके लिए डेजिग्नेटेड स्थल है, वहाँ पर जितनी भी देर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई विज्ञापन देना चाहते हैं, वो सब उसका स्वागत है और उनकी जो भी बात है वो सरकार तक पहुँचाई जाएगी। पूरे सर शहर में भी एहतियात के तौर पर जी हाँ, कि किसी प्रदर्शन से किसी भी प्रकार से
आम जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो और किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो, बस इसी के लिए तैयारी। और कुछ अब बहुत सारे दुकानदारों के जहन में सर बैठा है कि बंदी है, तमाम तरह नहीं, की नहीं, बातें किसी चल प्रकार रही की हैं। कोई क्या बंदी अपील नहीं है, होगी? जी। किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं है। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे सरकारी कार्यालय सब सामान्य रूप से खुले और सामान्य जनजीवन शुरू। धन्यवाद।